नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार विस्तार से। लुम्बिनी के पूर्व प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव के 80 वर्षक उमेर में निधन भेल छै। नेकपा एमाले के नेता समेत रहल सिराहा के सुखीपुर वड़ा नंबर 6 निवासी यादव के मंगल दिन गोल बाजार स्थित निवास में निधन भेल छै। वो लंबा समय से बीमार रहल छल। बेटा संगे गोल बाजार नगरपालिका वड़ा नंबर 6 में रहत LOI बेड़िया में हुनक निधन भेल। एमाले सिराहा के उप सचिव समेत रहल गोल बाजार नगरपालिका के प्रमुख श्याम कुमार श्रेष्ठ जानकारी दिलनि अछि। विद्यार्थी आंदोलन से राजनीति में लागल यादव 2016 साल में तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यता लेने छलथि। सदस्यता लेला से अखन धरि कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय रूप में ओ लागल छलथि। दहेज में सोन के सिकड़ी नहीं पोला बाद विवाह रद्द कर देने दुल्हा सहित 5 गोटे के प्रहरी पकड़ने छे। कौलकी रात बीरगंज महानगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा के कंप्यूटर ऑपरेटर उमेश शाह दहेज में सिकड़ी नहीं पोला पर विवाह मंडप से उठ कर बरियाती के समेत घुरला बाद प्रहरी ओकरा सबके पकड़ने छे। बरियाती सहित विवाह कर बीरगंज रानी घाट गेल शाह विवाह मंडप में कन्या पक्ष सोन के सिकड़ी नहीं पोला पर विवाह रद्द कर देने चल। 12 के कलैया उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 4 के शाह दहेज में नगद 12 लाख मोटरसाइकिल खरीद कर 3,25,000, एक थान लैपटॉप, एक थान सोन के अंगूठी आ सोन के हनुमानी माला विवाह से पहिनहि दहेज के रूप में ल चुकल कन्या पक्ष जानकारी दिलक अछि। बच्चालाल शाह के बेटा 26 वर्षक शाह बीरगंज वड़ा नंबर 24 रानी घाट के ओकरे स्वजाति लड़की संग फागुन में 28 गते बरियाती लग विवाह हेबाक निश्चित भेल छल। वही अनुसार सोम दिन साँझ दुल्हा सहित बरियाती सेहो आयल छल। द्वार पूजावार स्वयंवर बरमाला के परंपरा सेहो पूरा भ चुकल छल। एहि विधि पश्चात विवाह के विधि पूरा करबाक लेल विवाह मंडप में पहुंचला पर दुल्हा विभिन्न बहाना बनबैत सोन के सिकड़ी नहीं पोला बाद विवाह बहिष्कार क देने छल। दुल्हा पक्ष विवाह मंडप से भाग खोजला पर झड़प समेत भेल छल। दुल्ही पक्ष कतबक समझला पर सेहो दुल्हा पक्ष विवाह करने मानला बाद पीटपाट समेत शुरू भेल छल। लगले प्रहरी चौकी श्रीपुर से घटनास्थल पहुंचल। प्रहरी के टोली दुल्हा सहित किछ बरियाती के नियंत्रण में लेने अछि। एहि घटना में संलग्न 5 गोटे के नियंत्रण में लेने प्रहरी जानकारी दिलक अछि। सिराहा के कल्याणपुर के उप मेयर सरकारी गाड़ी दुरुपयोग कयने पाओल गेल छै। काल्हि सोम दिन विदा के दिन कल्याणपुर नगरपालिका के उप मेयर रेखा यादव के गाड़ी जनकपुर धाम के एक वैवाहिक समारोह में पहुंचल पाओल गेल छै। नगरपालिका उपलब्ध करौनी प्रदेश 2020001-003 नंबर के स्कॉर्पियो गाड़ी लक ओकर श्रीमान अजय यादव आयल प्रत्यक्षदर्शी सब जनौलक अछि। जनकपुर धाम स्थित एक होटल में कल्याणपुर से गेल बरियाती में विवाह के सामग्री लोड क यादव ओतऽ पहुंचल सेहो प्रत्यक्षदर्शी सब जनौलक अछि। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष पद में नारायण प्रसाद दाहाल निर्वाचित भेल छै। राष्ट्रीय सभा में मंगल दिन भेल निर्वाचन में 39 मत प्राप्त क सत्तारूढ़ गठबंधन के सझिया उम्मीदवार सांसद दाहाल एहि पद में निर्वाचित भेल छथि। कांग्रेस सांसद युवराज शर्मा ओतऽ कायम रहल 56 मत में से 17 मत प्राप्त केने छलथि। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहाल के राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल बधाई तथा कार्यकाल के पूर्ण सफलता के कामना समेत केने छलथि। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल पदभार ग्रहण केलनि अछि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष में निर्वाचित भेल दाहाल शपथ ग्रहण क साँझ सिंहदरबार स्थित कार्यालय में पहुँच क पदभार ग्रहण केलनि अछि। पदभार ग्रहण केला लगले संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत ओ राष्ट्रीय सभा के काम जनता के अनुभूति करबाक उद्देश्य लऽ आगाँ बढ़ेबाक बतौलनि। ओ सचिवालय के कर्मचारी सब के बीच में एकता विश्वास के वातावरण बनाओल जेबा में जोर दैत काम करबाक क्रम में बहुत औपचारिकता में जाकर विलम्ब नहीं कर कर्मचारी सब के आग्रह केलनि अछि। ओ बहुत ऐन कानून सब निर्माण हो बाकी रहल कहत ई ऐन कानून निर्माण में जोर देबाक सेहो बतौलनि। ओ राष्ट्रीय सभा के जनता के बीच में स्थापित करबाक उद्देश्य लऽ काज करबाक सेहो बतौलनि। सचिव जी नया सचिव
सचिवज्यूहरू लगायत अब सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा खालको एकता, एउटा खालको विश्वास, एउटा खालको वातावरण बन्यो र बनाउनु पर्छ पनि र बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा लैजाने कुरा मुख्य कुरा हो। र मैले यहीँबाट के पनि चाहिँ म हाम्रो सचिवालयका सबै साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने साह्रै धेरै औपचारिकता गर्दाखेरि, औपचारिकतामा जाँदाखेरि हाम्रो कैयौँ कामहरू चाहिँ ढिलो भइरहेको हुन्छ। उहाँ भन्नै पनि छ, गर्नै पनि छ, तर गएर भन्न अप्ठ्यारो मान्ने खालको जो एउटा परम्परा छ त्यसको अन्त गरेर राम्रा कामको लागि सहज ढङ्गले विषयवस्तुहरू राख्नको निम्ति नि कर्मचारी साथीले अलिक त्यो खालको पहल पनि लिइदिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध पनि हो। ओ सभा में भेल परामर्श आ कयल गेल निर्णय सब कार्यान्वयन कराबऽ सेहो अपन ध्यान पहुँचबाक बतौने छलथि। राष्ट्रीय सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल राष्ट्रीय सभा के ओजपूर्ण आदेश के अति आवश्यक संस्था बनाव प्रयास करबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष में निर्वाचित भेला बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रीय सभा के ओजपूर्ण गरिमामय आ देश के अति आवश्यक संस्था बनाव प्रयास करबाक बतौलनि अछि। ओ राष्ट्रीय सभा के अधिकार क्षेत्र भीतर पड़े वाला कानून निर्माण लगायत हरेक काज के गंभीरता के साथ ल क आगा बढ़वाक बतौलनि। ओ विभिन्न पार्टी संग आबद्ध राष्ट्रीय सभा सदस्य सबके एकताबद्ध बना को ल जेबाक बात में अपना प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओ संविधान देने अधिकार क्षेत्र भीतर रह क सभा के गरिमा बढ़ेबाक उद्देश्य ल क काज करबाक बतौलनि। म सफल हुन्छु भने चुनौती नभए सफलै हुँदैन, सफल भन्ने प्रश्नै आउँदैन। जहाँ धेरै चुनौती छ त्यहाँ धेरै सफल हुने हो, जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँबाट चाहिँ सिँढी चढ्ने हो होइन। सहज ठाउँमा सहज ढङ्गले केही नै हुँदैन। त्यस कारण मेरो त्यही प्रतिबद्धता हो, त्यसैको निम्ति चाहिँ म लाग्छु। मैले मुख्य गरेर चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई माथि उठाउने कुरा र राष्ट्रिय सभाले गर्नुपर्ने सबै दायित्व भूमिकाहरूलाई पुरा गराउनको निम्ति म सबै मान्य सदस्यलाई, सबै दलसँग आबद्ध मान्य सदस्यहरूलाई एकताबद्ध गराएर लैजाने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। म त्यसमा सफल हुन सक्छु भन्ने कुरा मलाई आत्मविश्वास पनि छ। म त्यही अनुसार अगाडि। अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष के रूप में अपना सफल हेबाक बात के आत्मविश्वास के रूप में रहल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद सिटौला राष्ट्रीय सभा के सामान्य प्राविधिक रूप में मात्र रह आगा जा नहीं सकबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत राष्ट्रीय सभा सदस्य सिटौला राष्ट्रीय सभा के प्रबुद्ध वर्ग के कहल गेल मुदा सामान्य प्राविधिक रूप में मात्र राखल गेल कहैत एहन तरीका से राष्ट्रीय सभा आगाड़ी बढ़ नहीं सकबाक बतौलनि। ओ कांग्रेस रचनात्मक आ मजबूत प्रतिपक्षी के भूमिका में बैस क देशक राजनीति कोर्स के सही दिशा में आगा बढ़ावा आवाज उठेबाक बतौलनि। पोस्ट आइरहेको छौँ। यो राज्यले चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोध्नुहोस्, प्रधानमन्त्री उहाँ हो, हामीले नीति निर्माण गर्ने हो। पुरानो फेज भइसक्यो, त्यो धोका शब्द आदि कुरा। रणनीति त के होला? काङ्ग्रेसको केही रणनीति होला? संसदमा देख्नुहुन्छ नि त, संसदमा आउनु पर्यो, तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो। अनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यो संविधानभित्रबाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ र राज्य सञ्चालकहरूले जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यता रहेर हामी आफ्नो जनताको हितमा आवाज उठाउँछौँ। वो अपना सब देश आ जनता के हित के लेल राष्ट्रीय सभा में आवाज उठेबाक सेहो बतौने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के सांसद जग प्रसाद शर्मा सत्तारूढ़ गठबंधन के नया सहयात्रा से राजनीतिक संकट के हल करबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में सांसद शर्मा वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयात्रा देश में देखल गेल राजनीतिक संकट के हल करबाक बतौलनि। ओ देश में अखन आर्थिक संकट आ राष्ट्रीयता के संकट सेहो भेल कहैत ई सब संकट समाधान के लेल नया सहयात्रा आरंभ भेल बतौलनि। ओ अर्थतंत्र के पुरान लय आ दिशा बदल के मात्र देशक अर्थतंत्र के संकट समाधान करल जा सकबाक सेहो बतौलनि। गर्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय गरिमामय राष्ट्रिय सभामा भएका सबै मान्य राष्ट्रियताका हिसाबले पनि एउटा संकटबाट गुज्रिरहेको छ र मुख्यतः राजनीतिक हिसाबले पनि एउटा संकटबाट गुज्रिरहेको छ। सायद यो कुरालाई आत्मसात गरेर एउटा नयाँ कोर्स, नयाँ सहयात्राको थालनी भएको छ।
यो राजनीतिक ढङ्गले सुरु भएको नयाँ सहयात्राले राजनीतिक सङ्कट ओ देशक राष्ट्रियता के मजबूत बनेबाक लेल राजनीतिक दल सब सेहो मजबूत बनल जेबाक बतौने छलथि। नेकपा एमाले के सांसद भगवती न्यौपा ने देश के सब समस्या से मुक्त करैत समृद्धि के नमूना तैयार कर सत्ता के समीकरण बदलल गेल बतौलनि अछि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में सांसद न्यौपा ने बीतल गठबंधन देशक समस्या के संबोधन कर नहीं सकला के कारण नया गठबंधन बनाओल गेल बतौलनि। वो बीतल गठबंधन विचार के निकटता के आधार में नहीं भेला से विचारक निकटता होवाला सबके गठबंधन बनाओल जेबाक दबाव रहल बतौलनि। यो देशका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन, जनताको मुहारमा खुसीले स्पर्श दिन सकिन, त्यसैले देश दिन प्रतिदिन सङ्कटमा फस्दै गयो, सङ्कटग्रस्त बन्दै गयो। त्यसैले समयले प्रेसर गर्यो यो समीकरण बदल्नु पर्नेछ भनेर, किनभने त्यो समीकरण त्यो गठबन्धन विचारको निकटताको आधारमा भएको गठबन्धन थिएन। त्यसैले अब यो देशलाई सबै समस्याबाट मुक्त पार्नु पर्नेछ। त्यसका निम्ति यो देशमा समृद्धिको खाका कोर्नु पर्नेछ, समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्नु पर्नेछ। समयले त्यही भनेर समीकरण बदलिएको छ। त्यसैले आज ओ देश के समृद्धि के पथ में आगा बढ़ावा समीकरण बदलल गेल सेहो बतौलनि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। पुलिस के लायल छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतो भेलिए करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझा के है तो *922# डायल क के बुझा सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त, अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 सर्टिफाइड। भ्यासलिन को ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको डस्ट लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। जब केश है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल बुध दिन प्रतिनिधि सभा में विश्वासक मत लेबऽ लागल छै। बुध दिन बैसऽ वाला प्रतिनिधि सभा के बैठक में प्रधानमंत्री दाहाल विश्वासक मत लेबऽ लागल छै। एहि बेर अधिकतर विपक्षी दल सब दाहाल के विश्वासक मत नहीं देबाक भेला सँ
ई सरकारक धरातल पहिने के तुलना में कमजोर देखल गेल छै। तेसर बेर विश्वासक मत लेबऽ लागल ओ हुनक पक्ष में अखन धरि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रासोपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी आ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित 151 गोटे सांसद देखल गेल छै। एम्हर विपक्ष में नेपाली कांग्रेस संगे राप्रपा, जनमत, लोसपा, जनमोर्चा, आम जनता पार्टी कऽ 114 गोटे सांसद रहल छै। कांग्रेस आ एमाले के एक एक सांसद निलंबन में रहल छै। तहिना इलाम 2 सँ निर्वाचित सांसद सुभाष चंद्र नेवांग के निधन बाद ई ठाम खाली रहल छै। विश्वास के मत प्राप्त करऽ प्रतिनिधि सभा में तत्काल कायम रहल सांसद सबके संख्या में सँ बहुमत प्रधानमंत्री के पक्ष में मत देल जेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल छै। नया गठबंधन में एमाले के 77, माओवादी के 32, रासोपा के 21, जसपा के 12, एकीकृत समाजवादी के 10 कऽ 151 सांसद रहल छै। बहुमत के लेल प्रचंड के 138 मत आवश्यक पड़ै छै। एम्हर विपक्ष में नेपाली कांग्रेस के 87, राप्रपा के 14, जनमत पार्टी के 6, लोसपा के 4, जनमोर्चा के 1, आम जनता पार्टी के 1 आ स्वतंत्र 1 गोटे कऽ 114 सांसद रहल छै। सोम दिन मात्रे अपन शर्त पूरा केला पर मात्र विश्वासक मत देबा कहैत आयल नेकपा एस अंतिम समय में पक्ष में मत देबऽ तैयार भेल छै। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के विश्वासक मत देबाक निर्णय केने छै। मंगल दिन सिंहदरबार स्थित पार्टी के संसदीय दल के कार्यालय में बैसल संसदीय दल के बैठक ई निर्णय केने छै। बैठक में समसामयिक राजनीतिक गतिविधि के विषय में सेहो परामर्श भेल। प्रमुख सचेतक संतोष परियार जानकारी देलनि छै। ओ संसदीय दल सँ सर्वसम्मति सँ सत्ता साझेदारी के अनुमोदन करबाक निर्णय भेल बतौलनि। ओ सरकार के सब दल सब विश्वासक मत देबाक आ एकर लेल प्रमुख सचेतक व्हिप जारी केने सेहो बतौलनि। ओ जिम्मेवारी बाँड़फाँट संवैधानिक आयोग के विषय में प्रमुख सचेतक आ सचेतक बुझ कऽ अगिला दिन में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सत्ता साझेदार भऽ रहल समय देश आ जनता के हित में निर्वाह कयल जेबाक भूमिका के संदर्भ में अध्ययन कऽ कऽ आगाँ बढ़बाक निर्णय भेल सेहो बतौलनि। ब्रिफ गर्नुभयो र अहिलेको सत्ता साझेदारीमा हामीले खेलेको भूमिका र यसको यो परिस्थिति यो सबै विषयमा छलफल भएपछि संसदीय दलबाट सर्वसम्मतिले हाम्रो सत्ता साझेदारीलाई अनुमोदन गरेको छ एउटा निर्णय। अर्को कुरा भोलि यहाँहरू सबैलाई विदितै छ सरकारले विश्वासको मत लिइरहेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो सत्ता साझेदारीको प्रमुख पार्टी भएका कारणले पनि हामी सबै सांसदहरूले सरकारलाई विश्वासको मत दिने र त्यसका लागि व्हिप जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ र प्रमुख सचेतकबाट व्हिप जारी भएको छ। प्रधानमंत्री दाहाल विश्वासक मत पैबा में अपना विश्वस्त रहल सेहो ओ बतौलनि छै। एम्हर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के विश्वासक मत देबाक निर्णय केने छै। मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल पार्टी के संसदीय दल के बैठक यह निर्णय केने छै। बैठक के निर्णय जानकारी करबैत पार्टी के प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव फागुन 30 गते प्रतिनिधि सभा में प्रधानमंत्री प्रचंड लेवाला विश्वासक मत के पक्ष में मतदान करबाक बतौलनि। बैठक पार्टी के सांसद सबके प्रधानमंत्री दाहाल के विश्वासक मत देबऽ व्हिप जारी करबाक निर्णय केने सेहो जानकारी देलनि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीलाई मिति 2080 फागुन 30 गते जुन संसदमा विश्वासको मत लिनुहुन्छ त्यसको पक्षमा जनता समाजवादी पार्टीले मतदान गर्ने भनी निर्णय गर्यो र त्यसको लागि व्हिप पनि जारी गरेको छ। प्रधानमंत्री प्रचंड फागुन 30 गते बुध दिन विश्वासक मत लेबऽ जा रहल छै। एहिसँ पहिनका नेपाली कांग्रेस संघ के गठबंधन टूटला संगे कांग्रेस प्रधानमंत्री के देने विश्वास के मत फिरता लेने छल। नया गठबंधन सँ नेकपा एमाले, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री प्रचंड के विश्वासक मत देबऽ व्हिप जारी कऽ चुकल छै। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकारक आलोचना नहीं कर पार्टी के सांसद सबके निर्देशन देलनि अछि। मंगल दिन पार्टी संसदीय दल के बैठक में ओ सरकारक विषय में कोनो आलोचना कर पड़ला पर पार्टी के अनुमति लऽ कऽ मात्रे करल जा सकबाक दिस पूरा पार्टी पंक्ति के सचेत करौलनि अछि। अध्यक्ष ओली तराई में डोरी के कहियो सांप कहि कऽ बुझल गेल कहैत दृष्टांत पेश करैत तेना कऽ सरकार के विषय में मनोमानी किसिम सँ नहीं बाजऽ बतौलनि।
कोनो भी मंत्रालय के काम संतोषजनक नहीं भेला पर परामर्श कऽ कऽ एहि के संतोषजनक प्रशंसा योग्य बनेबाक बाद में पार्टी योगदान देबाक कार्य योजना समेत रहल बतौलनि। त्यति बेर भन्यो भने पनि एकछिनपछि हेर्दा नहुन सक्छ, त्यसकारण प्याट्ट बोलिहाल्दाखेरि कहिले कहिले नराम्रो हुन्छ। त्यस्तो लाग्यो भनेदेखि छलफलमा ल्याउन सकिन्छ, हामी छलफल गर्न सक्छौँ। कुनै पनि मन्त्रालयको काम सन्तोषजनक भएन भने हामी छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसलाई सन्तोषजनक बनाउने, त्यसलाई प्रशंसा योग्य बनाउने कुरामा हाम्रो योगदान हुन्छ। यदि कसैले त्यो बनाउन चाहेन भने त्यस सम्बन्धमा फरक ढङ्गले ट्रिटमेन्ट खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भोलि विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत छ भनेर हामीले भन्नुपर्नेछ। अध्यक्ष ओली नया गठबन्धन बनेबाक काम में पहलकदमी कऽ कऽ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नीक काज कैलासँ एहि के अपन पार्टी सकारात्मक रूप में लेने सेहो बतौने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लके। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। अंकल शपिङ लिस्ट। रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर बन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। दादा बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो, लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सरकार बैशाख 20 से 23 गते धरि जर्जिया में आयोजना होवाला एशियाली विकास बैंक के 57वां वार्षिक बैठक में सहभागी हुआ अर्थमंत्री वर्षमान पुन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा लागल है। मंत्रिपरिषद के सोम दिन फागुन 28 गते बैसल बैठल अगला बैशाख 20 गते से 23 गते धरि जर्जिया के तिबिलिसी में आयोजना होवाला एशियाली विकास बैंक के वार्षिक बैठक में सहभागी हुआ अर्थमंत्री वर्षमान पुन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पठेबाक स्वीकृति देने छै। बैठक काली गंडकी रीडी 132 के भी प्रसारण लाइन आयोजना के लिए जगह प्राप्ति कर क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति के अध्यक्ष आ सदस्य तोकबाक निर्णय सेहो केने छै। मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन में बाजित संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा गणतंत्र कोरिया में अगला चैत 28 में होवाला 22वां नेशनल असेंबली इलेक्शन के पर्यवेक्षक में निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबड़ा के सहभागी होवा स्वीकृति देने सेहो जानकारी दिलान्। सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा कालीगण्डकी रेडी 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा गणतन्त्र कोरियामा 2080 चैत्र 28 मा हुन गइरहेको 22औं नेशनल एसेम्बली इलेक्सनको पर्यवेक्षणमा निर्वाचन आयोग नेपालका मान्य निर्वाचन आयुक्त श्री सगुन शमशेर जबरालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानवाधिकार परिषदको सन् 2027-2029 र सामाजिक आर्थिक परिषदको 2029 देखि 31 को अवधिको लागि सदस्य पदमा नेपालको उम्मेदवारी पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको मंत्री परिषद बैठक मध्य प्रदेश गंडकी प्रदेश और सुदूरपश्चिम प्रदेश के प्रदेश प्रमुख सबके पद मुक्त कऽ एहि ठाम में नया व्यक्ति सबके नियुक्त कर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश समेत करे छै। बैठक मध्य प्रदेश के प्रमुख में सुमित्रा भंडारी, गंडकी प्रदेश के प्रमुख में डिली राज भट्ट आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के प्रमुख में नजीर मियाँ के नियुक्त कर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश केने संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री तथा सरकार के प्रवक्ता शर्मा जानकारी दिलन। तहिना मंत्री परिषद के विभिन्न समिति सब समेत
बनाओल गेल छै। मंत्री शर्मा राजनीतिक समिति के नेतृत्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के देने जानकारी दिलन। तहिना आर्थिक पूर्वाधार समिति में उप प्रधानमंत्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ, विधेयक समिति में उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रवि लामेछाने, प्रशासन समिति में उप प्रधानमंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ आ सामाजिक समिति में उप प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव के संयोजक तोकल गेल सेहो जानकारी देलनि अछि। उपसभामुख इंदिरा राणा प्रविधि में महिला के पहुँच नहीं सकल बतौलन अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में भेल कार्यक्रम में ओ प्रविधि में महिला के पहुँचेबाक नारा लगौला पर नारा अनुसार काज होबऽ नहीं सकल बतौलन। ओ अखन सेहो विभिन्न वड़ा सदस्य सब संग एकटा मोबाइल के पहुँच नहीं भेला सँ सामान्य सूचना सब समेत देखा पढ़ा सकबाक अवस्था नहीं रहल बतौलन। ओ राज्य हरेक वड़ा सदस्य सबके एकटा मोबाइल प्रदान कर आवश्यक रहल सेहो बतौलन। मोबाइल के प्रयोग से ओकर सबके क्षमता विकास हेबाक हुनक कथन छल। ओ निर्भीक भऽ कऽ कलम चलावला पत्रकार सबके सुरक्षा के लेल सांसद सब बहस करब आवश्यक रहल बतौलन। यो भेला भनेको चाहिँ मैले पत्रकार महिला पत्रकार साथीहरूलाई हामीलाई जसरी सांसदहरूलाई अप्ठ्यारो छ नि, हामी अब जस्तो पुरुष सांसदहरू बसेर चिया खानुहुन्छ, यसो ट्वाक पनि लाएर गफ गर्नुहुन्छ, गफ मिलिहाल्छ। अब कहीँ जानु पर्यो भने होइन यो टिम चाहिँ लानुपर्छ, महिला जाने बित्तिकै बित्तिहाल्छ भन्ने पनि छ। त्यो सत्य हो, यहाँले खोज्नु यो सत्य हो, मैले देखेको सत्य त्यो पनि हो। त्यसले गर्दा महिला सांसदहरू महिला पत्रकार साथीहरूलाई कति जोखिम छ, जसरी महिला सांसदलाई जोखिम छ त्यस्तै गरेर महिला पत्रकार साथीहरूलाई पनि जोखिम छ। कतिजनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ, कतिजनाले ह्यारेसमेन्ट भएको छ, कतिजनालाई बलात्कार गरिएको छ। त्यसले गर्दा अब मान्यज्यूहरू हामीहरू त अभिभावक हो नि त पत्रकार साथीहरूको पनि होइन। महिला पत्रकार साथीहरू पत्रकारहरू जो चाहिँ कलम चलाइरहेछ, निडर भएर निर्भीक भएर कलम चलाइरहेछ, उहाँको पनि सुरक्षाको लागि हामीले बहस गर्नुपर्छ। उपसभामुख राणा महिला के हक अधिकारक सुनिश्चित कर राज्य द्वारा आवश्यक बजेट छुट्याओल जेबाक बतौने छलथि। सरकार औसत से बेसी उपलब्धि हासिल नहीं केना में कांग्रेस जिम्मेवार रहल कहल प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के अभिव्यक्ति झूठ आ भ्रमपूर्ण रहल बतौलक अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता एवं निवर्तमान अर्थमंत्री डाक्टर प्रकाश रण महत मंगल दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ प्रधानमंत्री दाहाल के ई कथन अपन पार्टी के दोषारोपण करबाक उद्देश्य लऽ कऽ आयल कहैत आपत्ति समेत जनौलनि। ओ देशक अर्थतंत्र के आगा बढ़ावा अपना सब तैयार कयने नया चित्र से देश के अर्थतंत्र के और गति देबाक किसिम के रहल बतौलनि। प्रवक्ता महत अपन पार्टी आगा बढ़ौने देशक अर्थतंत्र के मार्ग चित्र वर्तमान सरकार छोड़ला पर देशक अर्थतंत्र फेर समस्या में पड़त से निश्चित रहल बतौलनि। गर्ने क्रममा पनि सुशासन हुनु पर्यो भन्ने मान्यतालाई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हामीले चाहिँ सधैँ भन्दै आएका थियौँ। हामी जति पनि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्रीहरू त्यहाँ थियौँ, हामीले समग्रमा यो सुशासनलाई मध्यनजर राखेर, मितव्ययितालाई मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ काम गर्यौँ। र मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका चाहिँ धेरै विषय वस्तु अर्थ मन्त्रालयमा ठोक। प्रवक्ता महत प्रधानमंत्री दाहाल अपन पार्टी संग के गठबंधन तोड़कर जनता निर्वाचन में देने आदेश के समेत लतियौने आरोप लगौने छलथि। व्यस्त अपन टेलिभिजन देखैत रहब। नमस्कार।